Hello friends, I am Amna with my YouTube channel Online Tutor. I hope so all of you will be fine. आज हम डिस्कस करने वाले हैं CS614 डाटा वेयर हाउसिंग की असाइनमेंट नंबर 3। तो देखते हैं इसमें बेसिक इसकी टोटल आपके 20 मार्क्स का है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो देखते हैं, बहुत ईजी असाइनमेंट है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल दिया गया, उसमें आपको कुछ डाटा एंटर किया, उन्होंने एज के अकॉर्डिंग लास्ट ट्रांजेक्शन और लॉयलिटी बताई है। अब नीचे उसकी कंडीशन आपको बता रहा है। अब आपसे कहा यह जा रहा है क्वेश्चन में कि आपने इन कंडीशंस को चेक करते हुए नीचे जो आपको डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने लॉयलिटी येस और नो मेंशन करनी है टेबल के अंदर। तो मैंने यहीं पे उसको फिल आउट कर दिया था ताकि आपको इजी हो जाए। तो अब देखो, सबसे फर्स्ट आपकी कंडीशन है जेंडर अगर फीमेल है तो लॉयलिटी ऑटोमेटिकली येस हो जाएगी। अदरवाइज अगर जेंडर आपकी मेल है तो वो नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएगा। फिर चेक करेगा एज अगर आपकी 55 से प्लस है तो लॉयलिटी येस है, अदरवाइज नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा। 30 से बिलो है एज तो लॉयलिटी नो आ जाएगी। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन चेक करेगा, अगर वो 60 से बिलो हैं तो लॉयलिटी आपकी येस है, अदरवाइज नो है। तो अब नीचे अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले है मेल, एज है उसकी 20। तो अब देखें आपके पास क्या है, जेंडर तो आपकी ये वाली कंडीशन, जेंडर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, निचली कंडीशन पे आएगा। एज 55 प्लस नहीं है, उससे नेक्स्ट पे आ जाएगा। 30 से बिलो है एज, क्योंकि आपकी एज 20 है, दैट मीन्स आपकी लॉयलिटी क्या हो जाएगी, नो हो जाएगी। उसी तरह अब नेक्स्ट पे आ जाओ, मेल एज है उसकी 49, तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फीमेल नहीं है। सेकंड पे आएगा एज 55 प्लस भी नहीं है, तो भी कंडीशन फॉल्स होगी। और 30 से बिलो भी नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी। तो नेक्स्ट कंडीशन पे आके क्या चेक करेगा, आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन कौन कितनी है वो चेक करेगा। अगर वो 60 से कम है तो लॉयलिटी येस है, अदरवाइज नो है। तो इसकी आपके पास ट्रांजैक्शन कितनी है, 41 है, तो इट मीन्स इसकी लॉयलिटी येस हो जाएगी। थर्ड पे आ जाए तो मेल है, मेल की फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, एज उसकी 68 है, यहाँ पे आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। एज उसकी 55 प्लस है, दैट मीन्स लॉयलिटी आपकी येस हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है फीमेल, फीमेल है तो आपकी फर्स्ट कंडीशन पे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आपके पास लॉयलिटी येस आ जाएगी। फिर लास्ट में है आपके पास मेल 53 ईयर। तो यहाँ पर जेंडर चेक करेंगे, जेंडर हमारे पास मेल है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी। सेकंड पे आएंगे, एज 55 प्लस नहीं है, फॉल्स होगी। नेक्स्ट कंडीशन 30 से बिलो भी नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी। नेक्स्ट पे आ जाएंगे तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, 60 से बिलो होनी चाहिए ट्रांजैक्शन, तो इसकी ट्रांजैक्शन कितनी है, 85, मतलब ग्रेटर देन 60 है, दैट मीन्स लास्ट वन ऑप्शन एल्स लॉयलिटी इक्वल टू नो, तो आपकी इसकी लॉयलिटी क्या आ जाएगी, नो। आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताया गया कि डाटा माइनिंग के 2 टाइप्स हैं लर्निंग की, एक है सुपरवाइज्ड, दूसरी है अनसुपरवाइज्ड। तो आपने कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, उनको बताना है कि कौन सी एग्जांपल किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। सुपरवाइज्ड होता है जिसमें हमारे पास ग्रुप्स के नेम प्रॉपर्ली मेंशन होते हैं। लाइक मैं कहूँ कि यहाँ पे ये एक सेट पड़ा हुआ है और ये सेट क्या है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। ठीक है, मैंने नेम मेंशन कर दिया, आपको पता है कि इस ग्रुप के अंदर जितने नेम्स होंगे वो एनिमल्स के नेम होंगे, वो आपकी हो जाती है सुपरवाइज्ड। अगर मैं अनसुपरवाइज्ड की बात करूँ तो अनसुपरवाइज्ड में जहाँ आपके पास ग्रुप नेम मेंशन नहीं किए होते, जस्ट आपके पास नेम मेंशन होता है या कुछ डाटा होता है जिसकी बेस पे आप जज करते हो कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनसुपरवाइज्ड। लाइक मैं कहूँ कि काउ, तो आप फ़ौरन से बताएंगे कि काउ जो है वो अनसुपरवाइज्ड एनिमल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वो एनिमल होता है। इसी तरह अगर मैं किसी बर्ड का नाम लेती हूँ तो आप फ़ौरन से बताएंगे कि बर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो डाटा की बेस पे जब आप ग्रुप सजेस्ट कर रहे होते हो तो वो अनसुपरवाइज्ड होता है, लेकिन जब आपको ग्रुप का नाम डायरेक्टली बता दिया जाता है तो वो आपके पास सुपरवाइज्ड होता है। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में सुपरवाइज्ड में आता है ये आपके पास, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑलरेडी आपके पास हुई हुई है। फिर स्पॉट वेक्टर मशीन, ये भी आपकी हेल्प करता है डाटा की मेंटेनेंस में, तो ये भी आपके पास सुपरवाइज्ड में आता है। और रेग्रेशन भी सुपरवाइज्ड की टाइप है। के मीन्स और के नियरेस्ट नेबर जो है, ये दोनों आपकी अनसुपरवाइज्ड कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। इसकी अगर आपने मज़ीद डिटेल पढ़नी हो तो आप अपने लेक्चर नंबर 31 के लास्ट पे ज़रा डिटेल से इसके बारे में लिखा हुआ है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।